ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है 3 सितंबर, दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इसी दिन हम सभी प्रत्येक वर्ष बहुला चौथ का व्रत धारण करते हैं। बहुला चौथ का व्रत पति तथा संतान के दीर्घ आयु की कामना रखते हुए महिलाएं धारण करती हैं। इस व्रत में गणेश जी के पूजा के उपरांत चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो आप सभी ने व्रत धारण किया होगा, व्रत का संकल्प लिया होगा और इस व्रत को तब तक नहीं खोला जाता, यानी कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और तब तक इस व्रत के दौरान जल नहीं लिया जाता जब तक आप चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं दे देते। जिस प्रकार से करवा चौथ में हम सरगी लेने के बाद निर्जल व्रत आरंभ कर देते हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत में जल लिया जाता है, बिल्कुल वही विधि इस व्रत में भी होती है। आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा तथा वो कौन सा कार्य है जो आपको भूल से भी नहीं करना है व्रत के दौरान, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारियाँ हैं जो आपके व्रत को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर शनिवार रात 8:50 से हो चुका है और इस तिथि का समापन आज यानी कि 3 सितंबर रविवार शाम 6:24 पर हो जाएगा। भले ही आज के दिन शाम को 6:24 के बाद तिथि का समापन हो जाएगा, लेकिन चंद्रदेव की पूजा आपको आज चंद्रोदय के बाद ही करनी है और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:51 तक रहेगा। साथ ही राहु काल दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के दौरान महिलाएं ध्यान दें कि आप इस दौरान कोई भी श्रृंगार की वस्तु ना धारण करें और ना ही इन्हें उतारें। दूसरी बात, जब भी हम कोई विशेष उद्देश्य के साथ, कुछ विशेष मनोकामना के साथ कोई विशेष पूजन करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए राहु काल के दौरान, जो कि दोपहर 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक है, जिन लोगों ने भी व्रत रखा है और पूजन करने वाली हैं, इस मुहूर्त का ध्यान रखें। इस बीच आपको पूजा नहीं करना है। राहु काल आरंभ होने के या तो पहले कर ले गणेश जी की पूजा, या फिर क्योंकि जो पूजन है गणेश जी की पूजा बहुला चौथ या फिर करवा चौथ में हम जब करते हैं तो शाम के बाद ही पूजा किया जाता है। शाम के बाद पूजन को समाप्त करने के बाद चंद्रोदय के पश्चात ही अर्घ्य दिया जाता है। तो जो आप शाम को पूजन करेंगे वो या तो राहु काल समाप्त होने के बाद करें या फिर राहु काल आरंभ होने से पहले यह पूजा आप कर लें और जब चंद्रोदय हो तब आप चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रोदय का जो सही समय होगा आज के दिन वो होगा रात 9:08 पर चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रोदय का समय हर स्थान पर कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जो समय बताया गया है, मूल समय चंद्रोदय का, वो यही है 9:08 पर आज रात में। और चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्रदेव को शुद्ध जल में गाय का कच्चा दूध, अक्षत, पुष्प, रोली इत्यादि डालकर यह अर्घ दे दें। अर्घ देने के बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचा के रखें और इसी जल से आप अपने पति या पुत्र को अर्घ देने के लिए बोले। अर्घ किस प्रकार से दिया जाएगा, अब इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे आपने जल चढ़ा दिया, थोड़ा सा जल पात्र में बचा कर रखेंगे। अपने दाहिने हाथ में एक पान और एक सुपारी ले लें और इसी हाथ से अपने सामने वाले बाल के सामने वाले लट को पकड़ ले और अपने पुत्र या पति को बोले इस बाल पर अर्घ दे, यानी कि जो आपने जल बचा के रखा है थोड़ी सी धार गिराएंगे। इसके बाद एक बार जैसे धार गिर गई, इसके बाद आप एक परिक्रमा यानी कि खड़े होकर ही आप प्रदक्षिणा लगा लें। इसके बाद फिर चंद्रदेव को प्रणाम करें, फिर एक बार बोलेंगे अपने पति या पुत्र को एक धार आपकी जो बाल की लट आपने पकड़ के रखी है इस पर गिराएंगे। इस प्रकार से 5 बार अर्घ देना होता है और फिर अर्घ देने के बाद जितनी बार आप अर्घ लेते हैं, अर्घ लेने के बाद आपको एक बार अपने स्थान पर घूमकर चंद्रदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार से
5 बार आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें। इसके बाद आप जल लेकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इससे पहले आपको जो भी दान दक्षिणा वगैरह निकालना है निकाल लें। घर में जितने बड़े हैं अपने पति का पहले चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके बाद सास ससुर या फिर घर में जितने भी बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करने के बाद जल लेकर व्रत को खोलेंगे। व्रत किस प्रकार से आपको खोलना है, पहले जल ले लें। इसके बाद आपने पूजन में जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया है इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज आपको नमक या फिर अनाज का सेवन नहीं करना है, आपको केवल फलाहार ही लेना है। तो प्रसाद में जो भी फल वगैरह आपने चढ़ाए हैं वो लेकर व्रत तोड़ेंगे और व्रत का पारण जो है वह अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही किया जाएगा। तो आज के दिन राहु काल का ध्यान रखिएगा। राहु काल के दौरान आपको श्रृंगार नहीं करना है और ना ही श्रृंगार की कोई वस्तु उतारनी है, पूजा नहीं करना है। साथ ही चंद्रोदय के बाद ही आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। और चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले हमेशा गणेश जी की पूजा पहले आपको करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद बहुला चौथ के व्रत की कथा को श्रवण करें, गणेश जी की आरती करें। इसके बाद ही चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को बहुला चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।